हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अश्वनी और राखी की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि राखी जब उसको अश्वनी को अपनी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा क्लोज देखती है, बातचीत करते हुए देखती है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। खासकर जब वो उसे ज़ोर से हक करती है तब तो ऐसा लगता है कि उसका कम से कम 1 लीटर तो खून जल ही गया होगा उसका। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन में कहती है, इतना क्लोज ये कैसे जा सकते हैं इसके, आखिर कैसे। और इधर अश्वनी उससे तो अपनी फ्रेंड से बहुत हंस हंस के बातें कर रही होती है। तभी उसकी नज़र जो है राखी पे पड़ती है और देखती है कि राखी को गुस्सा आया हुआ होता है। तो पूछती है, तुम्हें क्या हो गया? तो राखी कहती है, मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहती नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? तो राखी कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बोल दिया ना। तो ये राखी और अश्वनी में थोड़ा सा आर्ग्यू हो जाती है इस बात को लेके। और अश्वनी की जो फ्रेंड होती है उसका नाम सौम्या होता है। सौम्या इस चीज़ को देख रही होती है। तो फिर अश्वनी वहाँ पे राखी के गुस्से को इग्नोर करती है और कहती है कि अच्छा सुनो तो सही। तो राखी फिर मुंह बना के ही बोलती है कि हाँ बोलो, क्या है? तो अश्वनी बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड सौम्या। तो सौम्या कहती है कि हाय। तो राखी कहती है हाय। फिर अश्वनी कहती है, ये राखी है, मेरी चाची की बहन की लड़की, मेरी भी फ्रेंड है। तो राखी बोलती है, वाओ क्या इंट्रोडक्शन दिया है। वो मन में बोलती है ऐसे कि वाओ क्या इंट्रोडक्शन दिया है, चाची की बहन की लड़की, वाओ, फ्रेंड नहीं बता सकी हैं, हद नहीं हो गई इनकी। तो ऐसे मन में बोलती है और कहती है, यार ऐसे कैसे, मतलब क्या करूँ मैं इनका। तो वो मन में सोचती है और फिर कहते हैं, यार मुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। अब इनकी फ्रेंड है तो बात कर रही है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा बोल के। और दूसरी तरफ चली जाती है। तो अश्विनी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, सुनो कहाँ जा रही हो तुम? तो राखी कहती है कि कहीं भी जा रही हूँ, तुम्हें क्या करना है बताओ मुझे। तो अश्विनी बोलती है, अरे तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, हर वक्त क्यों तुम। तो राखी बोलती है, अच्छा तो मैं हर वक्त तो गुस्से में रहती हूँ। तो अश्विनी कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था यार, लेकिन हुआ क्या तुम्हें वो तो बताओ। तो राखी बोलती है, कुछ नहीं हुआ मुझे, मॉम बुला रही है, मुझे जाना है। तो अश्विनी हंसती है। तो राखी कहती है, हंसी क्यों तुम? तो कहती है, तुम्हारी मॉम तो आई नहीं है, तुम तो चाची के साथ आई हो। तो कहती हाँ मतलब चाची बुला रही हैं, चाची और माँ में कोई अंतर थोड़ी होता है, दोनों ही तो माँ हैं। तो बोल के वो उधर से चली जाती है। तो फिर अश्विनी भी इतना ध्यान नहीं देती, वो भी फिर जो है अपनी फ्रेंड सौम्या के साथ और बाकी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। कभी कभी कुछ काम पड़ जाता है तो उन कामों को देखने लगती है। और इधर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तिलक का, तो तिलक होता है वहाँ पे और जो भी रिचुअल्स होते होंगे वो रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। और उस बीच अश्वनी अपनी फ्रेंड के साथ ही रहती है, सौम्या के साथ, उसी से बातें कर रही होती है। और राखी को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है, इन्होंने तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी यार, मतलब फ्रेंड क्या मिल गई, इन्होंने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये बिल्कुल मैं बस ऐसे किलस के रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती अंदर से और चुप हो जाती है। तो जब वहाँ का वो फंक्शन ख़त्म होता है तिलक का, तो वहाँ डांस होता है, म्यूज़िक चलता है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं। तो अपने स्कूल फंक्शन में एक बार अश्वनी और सौम्या ने भी एक कपल डांस किया होता है, जो कि सबने देखा होता है, उनके फ्रेंड्स ने और फैमिली में, क्योंकि उस फंक्शन में फैमिलीज़ को भी बुलाया गया होता है स्कूल में जो फंक्शन होता है। तो उसमें सबने इनका वो कपल डांस देखा होता है, तो सबको बहुत पसंद आया होता है। तो फिर वहाँ पे जो राखी के सॉरी अश्वनी के जो भाई होते हैं वो बोलते हैं कि ये डांस में ना आज अश्वनी और सौम्या दोनों कपल डांस करेंगी, जैसे इन्होंने स्कूल में किया था, कितना बेस्ट डांस किया था ना इन्होंने।
तो उनके फ्रेंड्स भी फिर कहते हैं कि हाँ हाँ वो वही वाला डांस करेंगे। इन लोगों का डांस वाकई बहुत अच्छा है। तो जब राखी ये सुनती है कि ये दोनों कपल डांस करेंगे तो उसको और बुरा लगता है। मतलब उसकी तो ये हालत हो जाती है कि ये अभी रो देगी, फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल करती है। तो उसके भाई और बाकी की फैमिली, उसके फ्रेंड्स, अश्वनी के सब लोग वहाँ पे जो है हल्ला मचाने लगते हैं कि हाँ हाँ तुम करो, अब हम देखेंगे, डांस देखेंगे, डांस देखेंगे, यस तुम्हें करना है, करना है। तो सब ऐसे बोलने लगते हैं। तो फिर ये दोनों कपल डांस स्टार्ट करते हैं। वहाँ म्यूज़िक स्टार्ट होता है और गाना लगता है कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये वाला सॉन्ग वहाँ पे चलता है। तो ये दोनों उस गाने पे डांस करते हैं और बहुत क्लोजली डांस कर रहे होते हैं। मतलब सौम्या का हाथ उसके शोल्डर पे होता है अश्वनी के, और अश्वनी का हाथ सौम्या के कमर पे होता है और दोनों बहुत क्लोज होते हैं। सौम्या के दोनों पैर अश्वनी के पैरों पे होते हैं और ये दोनों बहुत ही रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं, जिसे देख के राखी के तो दिल में एक आग सी लग जाती है और उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू आने लगते हैं। फाइनली आंखों से आंसू आ गए। मोहब्बत का दूसरा उसूल कंप्लीट हो गया, दूसरा हक अदा हो गया। मोहब्बत का दूसरा हक तो यही है ना कि आंखों से आंसू आए, या तो महबूब कुछ ऐसा कह जाए जो आप बर्दाश्त ना कर पाएँ, फिर भी बर्दाश्त कर लें और आंखों से आंसू ना आए, सिर्फ दिल में दर्द दफन हो जाए। और या महबूब कुछ ऐसा कर जाए जो बिल्कुल ही बर्दाश्त ना हो और आंखों से आंसू आ जाए। दोनों ही सूरत में या तो दिल तड़पेगा या आंखें रोएंगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो इस समय तो आंखों को तकलीफ पहुंच रही है, राखी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन राखी फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए फटाफट अपने आंखों से आंसुओं को पोंछती है। तो जब अश्वनी की नज़र राखी पे पड़ती है तो वो देखती है कि राखी का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हुआ होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है इन दोनों को इतना क्लोज देख के। तो अश्वनी मन में सोचती है कि इनको हुआ क्या है, ये पहले भी नाराज़ हो गई थी, ये अब भी गुस्सा हो रही हैं और ये मुझे ही देखे जा रही है। आखिर क्या मतलब इनको क्या बुरा लग रहा है और मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों इतना ध्यान दे रही हूँ अगर इन्हें बुरा लग भी रहा है तो। इनका पास होना मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है और दूर जाना इतना बुरा क्यों लगता है। इनको कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे क्यों परेशानी होती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, ये कैसे मतलब हो क्या रहा है ये मेरे साथ। कोई तो मुझे बता दो यार क्या हो रहा है ये। तो मन में अपने ऐसे ही सोच रही होती है और राखी को देख रही होती है। इसी तरह इनका डांस कंप्लीट हो जाता है। तो ये लोग स्टेज से उतरते हैं और सीधे जो है ये अश्वनी जो है राखी के पास जाती है, उससे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। राखी कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो अश्वनी बोलती है आप सुनिए तो सही मेरी बात। तो राखी बोलती बोलो। तो अश्वनी बोलती है आपको क्या हुआ है, आप इतना गुस्सा क्यों है। तो राखी बोलती है मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो अश्वनी बोलती नहीं कुछ तो हुआ है आपको, क्या बात है बताओ ना, क्यों आपको इतना गुस्सा आ रहा है। तो राखी बोलती है कि बोला ना कुछ नहीं हुआ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे, जाओ आप जो कर रही थी वो करो ना। तो अश्वनी बोलती प्लीज़ मुझे बता दो क्या हो गया, आप पहले भी ऐसे ही नाराज़ हो रही थी, आप फिर मुझ पे नाराज़ हो रही हो, बात क्या है, बात तो बताओ। तो राखी बोलती है हाँ आपको तो पता नहीं है ना, हाँ आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो अश्वनी बोलती है मुझे कैसे पता होगा, जब तक आप नहीं बताओगी मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मैं जान जाऊँगी कि आपको क्या हो गया है और आपके दिल में घुस के और उस बात को निकाल लूँगी। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, अपने एहसास से मुझे रूबरू नहीं करवाओगी, तब
तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपको क्या बुरा लग रहा है, बताओ ना। तो राखी बोलती है हाँ हाँ, आपको क्यों फ़ील होगा, आपको क्यों पता चलेगा कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप तो बस एंजॉय करो अपनी पार्टी। तो अश्विनी बोलती है यार बात क्या हो, क्यों इतना भड़क रही हो, क्यों इतना नाराज़ हो रही हो, कोई बात भी तो होगी ना, कोई परेशानी भी तो होगी ना, क्या बुरा लगा है बताओ। तो ये चीज़ उसकी फ्रेंड सौम्या नोट कर रही होती है कि ये दोनों के बीच क्या चल रहा है, वो इस चीज़ को नोट कर रही होती है और बहुत ध्यान से इन दोनों को देख रही होती है। तो राखी बोलती है कि नहीं नहीं, आपको जो करना है कीजिए, आप मेरे टेंशन मत लीजिए, आपको अपनी फ्रेंड से फुर्सत मिलेगी तब आपको पता चलेगा ना कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है और क्या तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो अश्विनी बोलती है आप फिर वही बात कर रही हो, आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, बात तो बताओ। तो राखी वहाँ से जाने लगती है गुस्से में। तो अश्विनी उसका हाथ पकड़ती है, कहती है मेरी बात सुनो राखी, क्या प्रॉब्लम है बता दो मुझे, क्या हुआ है तुमको। तो राखी पीछे मुड़ती है और अश्विनी से अपना हाथ छुड़ाती है। तो अश्विनी फिर से उसका हाथ पकड़ के और उसके करीब आ जाती है और कहती है जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी, समझ आया। तो मुझे अब बताओ कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही हो, क्यों तुम्हारा मूड इतना ऑफ है। तो राखी कहती है तुम अपने दोस्त के साथ रहो और उसके साथ एंजॉय करो, उस पे ध्यान दो, जब तक तुम्हारा वहाँ से ध्यान नहीं हटेगा तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो अश्विनी कहती है आप फिर वही बात कर रही हो, आप मुझे बताओ तो सही। तो राखी अपना हाथ छुड़ाती है और अश्विनी को धक्का दे देती है पीछे, कहती है बोल दिया ना, मत पास आओ तो मत आओ। तो ये चीज़ भी सौम्या नोट करती है, उसे जो है मन में सोचती है यार कुछ तो बात है, तो वो बस इतना सोचती है और फिर चुप हो जाती है। और राखी वहाँ से गुस्से में चली जाती है चाची के पास अपने, और वहाँ से कहती है कि घर चलें, फंक्शन तो ख़त्म हो गया। तो उसके चाचा चाची बोलते हैं हाँ बस चल रहे हैं। और इधर अश्विनी भी थोड़ी देर सोचती है यार इसको क्या हुआ है, ये मुझ पे क्यों नाराज़ हो रही हैं, पहले भी नाराज़ हो गई हैं फिर इतना गुस्सा करके गई हैं, मैंने किया क्या है, मैंने इनकी भैंस छुड़ा ली, मैंने क्या किया ऐसा बेवजह, वो इतनी तेज़ धक्का देके चली गई, पता नहीं क्या हो गया है, कैसे पता करूं, क्या करूं मैं फिर। तो वो ऐसे सोचने लगती है, फिर वो अपने ख्याल जो उसके दिमाग में आ रहे होते हैं वो उनको झटक देती है और कहती है अरे यार हुआ होगा कुछ, किसी बात से मूड ख़राब होगा, छोड़ो जाने दो, बाद में बात कर लूँगी। और ये एक सोच के अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है और उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है, डांस करने लगती है। तो राखी भी इस चीज़ को फिर से देखती है तो उसे और बुरा लगता है कि मैं इतना चिल्ला के आई, इतना गुस्सा करके आई, लेकिन एक बार भी ये मेरे पास नहीं आई मुझे मनाने के लिए, ये बस अपने दोस्तों में गुम है, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, मेरी किसी चीज़ से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। सही है यार, फिर मैं क्यों परेशान हूँ इतना, मुझे भी नहीं सोचना इनके बारे में। तो ऐसे करके वहाँ चुपचाप खड़ी हो जाती है गुस्से में और देख रही होती है। तो सौम्या और अश्विनी काफ़ी डांस करते हुए क्लोज आ रहे होते हैं, कभी वो उसका हाथ टच करती है अश्विनी सौम्या का, तो कभी उसकी कमर पे हाथ रखती है डांस करते हुए, बहुत ज़्यादा क्लोज हो के डांस कर रहे होते हैं। एक मोमेंट तो ऐसा आता है जब अश्विनी और सौम्या डांस कर रहे होते हैं तो वो सौम्या को घुमाती है अश्विनी और एकदम से उसे अपनी बाहों में लेती है। तो ये देख के तो राखी को और बुरा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको तो ऐसा लगता है कि अब भी जाके अश्विनी को खींच के लेके आए और गाल पे थप्पड़ ही लगा दे उसके, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती है और वहाँ चुपचाप खड़ी हुई होती है। और इधर अश्विनी अपनी धुन में मगन अपनी पार्टी एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसके दोस्त से बहुत टाइम बाद मिले होते हैं और ऑब्वियसली दोस्त बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो पार्टी एंजॉय करना तो बनता है। कोई बात नहीं अश्विनी, इतना तो चलता है, करो करो एंजॉय करो मोहब्बत में तो पूरी ज़िंदगी बिटना है, अभी एंजॉय कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसे एंजॉय करने लगती है और राखी गुस्से में फिर अपनी चाची से बोलती है, आप आ रहे हो या मैं जाऊं? तो उसकी चाची फिर अश्विनी की मॉम के पास जाते हैं और कहती हैं कि फंक्शन तो ख़त्म हो गया ना, अब हम लोग चलते हैं, कल आ जाते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में आ जाएंगे। तो उसकी मॉम बोलती हैं चलिए ठीक है, आ जाइएगा जल्दी। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ये कह के फिर राखी जो है वहाँ से अपने चाचा चाची के साथ अपने घर चली आती है। और अश्विनी अभी भी वहाँ डांस कर रही होती है, उसे होश ही नहीं होता कि राखी चली गई है। जब वो डांस करके फ्री होती है, उसके सारे मतलब सब फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं और उसके दोस्त जाने लगते हैं। तो फिर वहाँ सौम्या बोलती है कि मैं शादी तक यहीं रुक जाऊँ। तब मतलब उसके घर वालों के सामने ही बोलती है। तो अश्विनी बोलती है रुक जा, तेरा ही तो घर है और तुझे परमिशन लेने की कब से ज़रूरत पड़ गई? हाँ, तू यहीं रुक जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि और मज़ा आएगा, एक से भले दो, वैसे भी मुझे कंपनी मिल जाएगी तेरी, और इतने टाइम से हमने साथ भी नहीं थे, एंजॉय भी नहीं किया, तो फुली एंजॉय भी कर लेंगे शादी को। तो तुम रुक जाओ, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं और आइंदा से परमिशन मत मांगना। तो फिर सौम्या मन में सोचती, बेटा मैं जिस लिए रुकी हूँ पहले मैं वो काम करूँगी, उसके बाद कुछ और, अभी तुझे पता नहीं है मैं यहाँ रुकी किस लिए हूँ। तो सौम्या तो पता करने के लिए रुकती, बीच में आखिर चल क्या रहा है। चलो कोई तो इनके मोहब्बत का एहसास इनको दिलाए, सौम्या ही सही। तो वो ऐसा बोलती है और उसके बाद अश्विनी बोलती है कि मम्मी राखी और चाची चाचा नहीं दिख रहे, कहाँ गए? तो कहते वो लोग तो घर गए। तो अश्विनी कहती है क्या घर गए? तो कहती है हाँ वो तो निकल गए घर। तो अश्विनी का चेहरा एकदम उतर जाता है, कहती है यार राखी बिना बताए मुझे कैसे जा सकती है, ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे जा सकती है? तो सौम्या फिर इस चीज़ को नोट करती है कि राखी का जाना इसको परेशान कर रहा है। तो इस चीज़ को फिर से नोट कर लेती है और वहाँ उसे कुछ नहीं बोलती। फिर ये लोग भी घर चले आते हैं और अश्विनी के रूम में सौम्या और अश्विनी दोनों जाते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं अपनी और बेड पे लेट जाते हैं। तो सौम्या से बात करते करते अश्विनी को नींद आ जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। और इधर राखी घर पहुंचती है, चेंज करती है, अपने रूम में जाती है और अश्विनी के बारे में सोचने लगती है। वो एक एक चीज़ सोच रही होती है, जब उसका हार्ट टच हुआ था गाड़ी के अंदर, जो उसके ऊपर गिरी थी, उसके बाद रेस्टोरेंट में जब उसका हार्ट टच हुआ, और आज जिस तरह से उसको वो जेलस वाली फीलिंग आई है, जो इतना बुरा उसे फील हुआ है उसको सौम्या के साथ देख के, तो वो हर एक चीज़ अपने अंदर सोच रही होती है और अपने जज्बातों के साथ लड़ रही होती है और मन मन में सोच रही होती है कि आखिर ये मुझे हो क्या रहा है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्या हो गया है। और फाइनली वो जो है ये सब सोचते सोचते उसे रियलाइज़ हो जाता है और वो बेड से एकदम से खड़ी हो जाती है ज़ोर से और कूदने लगती है। कहती है यार आई एम इन लव, आई एम इन लव यार, मुझे प्यार हो गया है। इतनी डफर कैसे हो सकती हो, इस फीलिंग को समझने में इतना टाइम कैसे लगा सकती हूँ? उनका टच, उनका पास होना, उनका दूर जाना, किसी और के साथ होना, ये सब, इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ता है। और ये सब तो मोहब्बत में होता है ना, सिर्फ प्यार में, सिर्फ इश्क में। मुझे यार प्यार हो गया, सीरियसली मुझे प्यार हो गया यार अश्वनी, मुझे आपसे प्यार हो गया, वाओ। बट ये अश्वनी से कैसे प्यार हो सकता है मुझे? फिर वो एकदम से सोचने लगती है और फिर कहती है हाँ हो गया तो हो गया, प्यार तो प्यार है, किसी से भी हो सकता है, और मुझे तो मेरा पहला प्यार हुआ है, अश्वनी से हुआ है यार, वाओ। लेकिन अश्वनी को तो हुआ है कि नहीं हुआ, वैसे मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, शायद उन्हें सिर्फ रियलाइज़ नहीं है। खैर मुझे तो हो गया रियलाइज़। और अश्वनी जी, मैं आपको भी बहुत जल्दी रियलाइज़ कराऊंगी कि आपको भी मुझसे प्यार है। जो आप अपने जज्बातों से, अपनी फीलिंग से लड़ रहे हो ना, दूर भाग रहे हो, आप ज़रूर एक्सेप्ट करोगे कि आपको भी मुझसे प्यार है। सो फाइनली दोस्तों, राखी को रियलाइज़ हो गया है कि उसे अश्वनी से प्यार है।
चलो अब देखते हैं राखी कैसे अश्वनी को रियलाइज़ कराएगी कि अश्वनी के दिल में जो हलचल है, जो परेशानी है, राखी को देख के जो उसे फील होता है, उसके दूर जाने से उसे जो परेशानियाँ हो रही हैं, उसकी नाराज़गी से जो उसको बेचैनी होती है, वो सब क्यों है। क्या देखते हैं राखी कैसे और कब रियलाइज़ करा पाएगी उसे उसका प्यार। अब ये सब देखने के लिए तो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और आज के दिन को खूब खूब एंजॉय कीजिए। बाय बाय।